कार्यक्रम के प्रारंभ में अभी भजन हुआ, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। दुनिया के लोग बहुत रंगों में अपने को रंगते हैं, भोगों के रंग में, संसार के रंग में, माया मोह के रंग में। और वो रंग ऐसा होता है कि हमारे चित्त को गंदा बना देता है, अशांति से भर देता है, अंदर में शोक, चिंता, भय और संताप से भर देता है। लेकिन जिसके जीवन में ज्ञान का रंग चढ़ जाता है, गुरु संतों की कृपा से, वह ज्ञान जिस रंग में सुदामा, कबीर, प्रहलाद और बुद्ध, महावीर आदि महापुरुष रंगे थे, अगर हम पर भी वो रंग चढ़ जाए तो कितना सौभाग्य होगा, परम सौभाग्य। मानव जीवन का यही परम लाभ है, परम फल है। तो बहुत सुंदर भजन रहा। आइए कुछ विचार श्रवण करते हैं। परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय संत समाज, सम्माननीय वक्तराज श्री मनोज जी, गृहिणी देवी और प्यारे बच्चों, अवश्य होए भव पार वह पार जो समझे जीव, केवल निश्चय क्षीण है निश्चय पलट सो सीव। सद्गुरु विशाल देव का यह वचन है, बहुत ही मार्मिक है। सद्गुरु कहते हैं कि अवश्य होए भव पार वह, निश्चित ही वो इस संसार सागर से, भव सागर से पार हो सकता है। अगर वो ये समझता है कि मैं पार होने योग्य हूँ, पार हो सकता हूँ, स्वयं के मन में निश्चय होगा तब। निश्चय की कमी है, केवल निश्चय क्षीण है निश्चय पलट सो सीव। अगर हमारे मन में निश्चय हो जाए तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। निश्चय को बदल दें। दुनिया का लाभ आज हमें पता चल रहा है, दुनिया के सुखों की तरफ हम दौड़ रहे हैं तो उन चीज़ों को पा रहे हैं, आंशिक रूप में ही सही। अगर भोगों की तरफ हमारी गति होगी तो भोग कुछ पाएंगे, लेकिन उसका परिणाम भी तो मिलेगा साथ में। लेकिन जिसने आत्म कल्याण और आत्म शांति का निश्चय कर लिया है, फिर वो उधर सफल होगा। देखो, संसार में अनेक प्रकार की सफलताएं हैं। यहाँ पुरुषार्थ से क्या नहीं लोग आज कर रहे हैं। मनुष्य में पुरुषार्थ करने की अपार क्षमता है। पशु पक्षी अपने ढंग से पुरुषार्थ करते हैं, वो केवल पेट भोग तक हैं। वो ना सामाजिक स्तर पर काम कर सकते हैं और ना बहुत राष्ट्रीय स्तर पर। बस प्रकृतिगत उनके पास थोड़ा सा मानसिक बल है कि वो अपना पेट भर सकते हैं, बच्चों को पाल सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं और अपना घोंसला बिल आदि खुद बना सकते हैं। लेकिन दुनिया के समस्त प्राणियों में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास अपार बल है, अपार बल। इसकी ताकत को, इसकी शक्ति को, इसकी संभावनाओं का तो कोई अंत ही नहीं दिखता है। इतनी शक्ति है इसके पास। लेकिन हम अपने को यही माने हैं कि अरे हम क्या कर सकते हैं। ये व्यक्ति स्वयं अपने आप को गंवा बैठा है और अपनी शक्ति को नष्ट कर बैठा है और अपनी शक्ति को भूल करके ही दीन, लाचार, कमज़ोर बना हुआ है। हमें जगने की ज़रूरत है। संत गुरुजन जगाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि तुम अपने आप को पहचानो। लेकिन हम भौतिक जगत में बिना किसी देवी देवता, बिना किसी भगवान भवानी के भरोसे स्वयं पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं। चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, दुकानदारी के क्षेत्र में हो, किसानी के क्षेत्र में हो, वकालत, इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस के बारे में हो, और अनेक वैज्ञानिक संसाधनों के निर्माण के क्षेत्र में हो। खुद मेहनत करते हैं, खुद चीज़ों को तैयार करते हैं और खुद हम व्यवहार को आगे बढ़ा करके और उन नई नई चीज़ों की ईजाद करते हैं। वहाँ किसी देवता के, भगवान के भरोसे नहीं बैठते हैं कि भगवान चाहेगा तो हमारे खेत को जोत देगा, भगवान चाहेगा तो हमारे दुकान में फ़ायदा करवा देगा, भगवान चाहेगा तो हमारी वकालत ठीक से चल जाएगी, हमारी डॉक्टरी चल जाएगी। कोई नहीं कहता है।
योग्यता को अपने बढ़ाते हैं और अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाते हैं, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाते हैं, अपने चीज़ों में परिवर्तन लाते हैं और सफल होते हैं। आज देखो, इसी परिवर्तन और इसी आत्म हौसले के भरोसे ही तो देखो अभी स्पेस से लौट करके सुनीता विलियम आई हैं। 400 किलोमीटर धरती से दूर ऊपर आकाश में महीनों महीनों रह करके वे आई हैं स्पेस पर, जो वहाँ पर स्टेशन बना हुआ है और वहीं से इस पृथ्वी का अवलोकन हो रहा है। प्रत्येक 90 मिनट में वहाँ पर धरती का एक चक्कर वो लगाता है और 24 घंटे में 16 बार वहाँ सूरज उगता है और डूबता है। और ये सब नई नई खोज, नए नए यहाँ पर आविष्कार हो रहे हैं। भौतिक जगत में ये सब जानकारियाँ लोग कर रहे हैं और सफलताएं पाते हैं। चांद पर पहुँच गए हैं, समुद्र की तलहटी में जा कर के और सबमरीन डाल करके वहाँ पर क्या क्या खोज रहे हैं, महीनों महीनों रह रहे हैं। और बड़ी बड़ी नौकाओं में, बड़े बड़े जहाज़ों में हजारों टन सामान लाद करके एक देश से दूसरे देश महीनों महीनों यात्रा कर रहे हैं। हवाई जहाज़ में, रॉकेट विमान पर बैठ करके, और जहाँ पर वर्षों वर्षों में लोग नहीं पहुँच सकते थे, वहाँ कुछ घंटे ही नहीं कुछ मिनटों में लोग पहुँच रहे हैं। ये किसके बदौलत हुआ है? मनुष्य के पुरुषार्थ के बदौलत और आत्मशक्ति को पहचानने के कारण तो हुआ। हवाई जहाज़ उड़ रहे हैं आकाश में, एक पत्थर को, एक लोहा को थोड़ा सा ऊपर फेंका जाए तो वो गिर जाता है और हजारों टन लोहा सैकड़ों लोगों को बैठा करके और हजारों नहीं लाखों किलो सामान लेकर के आकाश में द्रुत गति से और घंटों घंटों ही नहीं 24 घंटे और 36 घंटे 48 घंटे तक उड़ता रहता है। ये किसने किया है? किस भगवान ने किया है ये काम, ये करामात, ये संसार में आश्चर्य का काम? आज आश्चर्य नहीं लगता है, क्योंकि हम बहुत वर्षों से देख रहे हैं कि ये तो सब सरल है, लेकिन हमें ये काम करना पड़ जाए तो शायद बिना अभ्यास के हम खुद नहीं कर पाएंगे। आज भी नहीं पता है कि ये कैसे होता है, लेकिन ये सब इस जीव की शक्ति है, मनुष्य की शक्ति है। सुनो मानुष भाई, सवार ऊपरे मानुष सत्ताहार ऊपरे नाई। बंगला में एक चंडीदास जी महाराज बहुत अच्छे कवि हुए हैं, उन्होंने कहा है, सुनो मानुष भाई, हे मनुष्य भाई सुनो, तुम सबसे ऊपर हो, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन इन धार्मिक लोगों ने धर्म के नाम पर धर्म को ही खूब डुबाया है। और कुछ किया हो या ना किया हो इन लोगों ने, लेकिन धर्म, जो असली धर्म है, जो व्यक्ति के गरिमा को पहचानने का, उसकी शक्ति को उसके व्यवहार में, उसके स्वभाव में प्रकट करने का, उसके मनोबल को आगे बढ़ाने का, उसके अंदर दया, क्षमा, सत्यशील, विवेक, विचार आदि सद्गुणों को प्रकट करने का, इसी को उसने नष्ट किया है। और ये नष्ट करने वाले ये धार्मिक लोग हुए हैं। कहते हैं, अरे तुम क्या कर सकते हो? भगवान चाहेगा तो तुम्हारा बेड़ा पार करेगा, भगवान चाहेगा तो तुम्हारा दुख मिटा देगा, भगवान चाहेगा तो तुम्हारी दुकान को चला देगा। तुम कौन होते हो? ये मनुष्य क्या कर सकता है? ये तो यहाँ का नाचीज है, इसमें कोई दम नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, ऊपर वाले में दम है। ये ऊपर वाला कौन है? कहाँ बैठा है ऊपर वाला? वास्तव में इन 4 खानियों में, समस्त इन 3 खानियों के प्राणियों से ऊपर वाला ये मनुष्य ही तो है। अब मनुष्य अपनी शक्ति को जिस दिन पहचान लेगा, ये सब कुछ कर सकता है। इसलिए हम लोग अपने स्वभाव को, अपनी शक्ति को, अपनी गरिमा को पहचानें और अपने आप में देखें कि मुझ में ये निश्चय है, केवल निश्चय क्षीण है, निश्चय पलट सो शिव। देखिए, एक व्यक्ति पहले शराब पीता था और मांस खाता था, चोरी करता था, हिंसा हत्या करता था, लेकिन उसको पता चल गया कि ये गलत रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। उसको संत का सत्संग मिल गया, थोड़े समय का उनका उपदेश मिल गया और उसने ग्लानि किया कि ओह, मैं गलत रास्ते में जा रहा था। तुरंत यू टर्न ले लिया, तुरंत अपनी दिशा को बदल दिया और उधर से अब वो दया, क्षमा, सेवा के रास्ते पर चल पड़ा। एक व्यक्ति था, जा रहा था और उसे पता चल गया कि रास्ते में चोर बैठे हुए हैं, डाकू बैठे हुए हैं और हमें लूट लेंगे, हमारी हत्या कर देंगे। उसके पास बहुत धन था। जैसे ही पता चला और तुरंत वहाँ से बदल दिया
निश्चय था उसके पास, यही था कि मैं आगे जाऊंगा तो खतरा है। अब अपने रास्ते को बदल दिया। एक व्यक्ति था, भूखा था, कई दिनों से भूखा था, भोजन नहीं पाया था, मारे भूख के एकदम लग रहा था कि अब प्राण निकल जाएंगे। और एक व्यक्ति ने उसको भोजन दिया, सुस्वादिष्ट भोजन, अनेक पकवानों से सुसज्जित थाली आ गई। अब एकदम बेताब है कि अब मैं खाऊं, आनंद आवे। और जैसे ही थाली पर बैठा, ग्रास उठाया, मुख में डालने ही जा रहा था, किसी ने बता दे रुक जाओ, जहर मिला हुआ है भोजन में। तो इतना भूखा व्यक्ति और इतना स्वादिष्ट भोजन को देख करके भी क्या अब वो खाएगा? नहीं खाएगा। केवल उसको ये निश्चय पता चल गया है ना कि इसको खाने से चाहे जितना स्वादिष्ट हो, चाहे जितना ही अच्छा पकवान कीमती हो, मैं मर जाऊंगा तुरंत। तो त्याग दिया भोजन को। उसकी ज़रूरत थी भोजन की, लेकिन फिर भी वो त्याग दिया। जब सारे हानि को समझ करके और वो लाभ की तरफ निश्चय होते ही हानि के काम को छोड़ दिया, चाहे जितना उसमें सुख दिख रहा हो, चाहे जितना लाभ दिख रहा हो, लेकिन पता चल गया कि इधर दुख है, तो उस हानि वाले, उस दुख वाले रास्ते को छोड़ दिया। और उसे अब जैसे कि वो व्यक्ति जा रहा था, उसके पास धन था, रुपए थे, खजाना था, अब सड़क सही थी, उसी तरफ जा रहा था, लेकिन चोर डाकुओं को पता चलने के बाद वो सड़क को छोड़ दिया। अब चाहे भले वो कांटा खाई के रास्ते पर चलना पड़े, लेकिन वो उधर ही चलना चाहेगा ना। चाहे भले उसको सूखा रूखा खाना पड़े, लेकिन व्यंजनों से सजी हुई थाली को नहीं खाएगा। भूखा प्यासा भले रह लेगा, रूखा सूखा भले खा लेगा। इसी प्रकार हम सबको भी ये संसार के विषयासक्ति में और गलत रास्तों में, अज्ञान, अंधकार, अंधविश्वास के रास्तों में, हिंसा हत्या के रास्तों में, और दोष दुर्गुणों के रास्तों में, और मार काट के रास्तों में बहुत दुख है। इस बात को जानना जरूरी है। और ये बताने वाले आज नहीं हैं संसार में। जो बताने वाले हैं उनके पास जाया नहीं जाता है। और जिधर देखो, चाहे शिक्षित कहो या अशिक्षित कहो, शहरी कहो, देहाती कहो, नर कहो, नारी कहो, और भारती कहो, अभारती कहो, सबको देखो वही पान सुपारी शराब गांजा भांग, वही अंडा मांस मछली, वही राग द्वेष, वही मोह माया, वही विषयासक्ति, वैसे ही अहंकार, वैसे ही काम क्रोध लोभ मोह। भाई जागें, ये अज्ञान का फल है। हम जग नहीं रहे हैं, और जगने के बाद कुछ समझ भी जाते हैं तो निश्चय नहीं कर पाते हैं। क्यों हम उस सुहावने रास्ते पर जा रहे हैं? वो सुहावना रास्ता सुख का नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? कौन उहासो किमानंदो नित्यम पज्जलिते सति। अरे क्या हंस रहे हो, क्या मौज मस्ती मना रहे हो? ये समझ लो कि नित्य काल की आग धधक रही है, धधक रही है मरघट की ज्वाला। उस मरघट की ज्वाला को हम भूल गए हैं। उस कब्र के दिन को, वो एक दिन आने वाला है हमारा समय, हम भूल गए हैं। एक दिन तुझे ही घर से जंगल में तेरा ही खुद ब खुद बेटा सुला के लकड़ियों के ढेर पर तुझको जलाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। सदगुरु कबीर ने जो कहा है कितना हृदय विदारक है, जो समझने लायक है, विचारने लायक है, सोचने लायक है। लेकिन हमारी आँखें हो तब, समझ हो तब, कुछ विचार हो तब ना समझ में आएगा। तो हम लोग इन बातों को समझें, जागें। और ये जगने का थोड़ा सा अवसर है। अचानक कुछ का कुछ हो जाएगा। काल अचानक सबको मारे, अब बाल वृद्ध ना तरुण विचारे। देख रहे हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी को करंट मार देता है, किसी को सर्प ने काट लिया है, कोई पेड़ से गिर गया है, कोई का हार्ट अटैक हो गया है। ये रोज रोज घटनाएं घट रही हैं। अब क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या बालक, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या शिक्षित, क्या अशिक्षित, सबके ऊपर घट रही है। ये कोई फर्क नहीं है संसार में कि हम इतनी शक्ति से, इतनी ताकत से संपन्न हैं तो हमारे ऊपर काल का हमला नहीं हो सकता है। अरे ये सब काल वाल ऐसा आएगा कि ताकत जहाँ की तहाँ रह जाएगी। यहाँ कुछ धनी गरीब में फ़र्क नहीं है। ये बड़े बड़े धनी धनी कहलाने वाले और बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठने वाले ऐसे भैं भैं रोते हैं और ऐसे मुंह के बल गिरते हैं कि उनको कुछ करते धरते नहीं बनता है। इसलिए हम जगें
दुनिया के भोगों में, दुनिया के प्रलोभनों में और इस माया मोह की नगरी से निकल करके अपने आप को पहचाने। थोड़ा सा जगने का समय है और संतों की, सद्गुरु की संगति करके, सत्संग में जा कर के अपने मन भावनाओं को पहचाने, वासनाओं को त्यागें और साधन भजन में लग कर के आत्म कल्याण का काम करें। ये आत्म कल्याण कर लेना ये संसार का कल्याण है। हम दुनिया भर को जगाते चेताते रह जाएं और दूसरों को कहते रह जाएं कि भाई गलत ना करो, माया मोह को छोड़ो, राग द्वेष को छोड़ो, हिंसा हत्या को छोड़ो, और हम खुद उसमें डूबे हुए हों, तो सब ऐसे कहें और सब उसी रास्ते में लगे रहें तो कौन जगेगा? सब लोग कहें कि कुएं में ना गिरो और सब कुएं में ही जा रहे हैं तो कौन माने, किसकी माने? वही वो सुग्गा की कहानी याद आती है कि एक बहेलिया था और उसने कहा कि जाओ, अपने बेटे से कहा कि जाओ जंगल में आज जाल फैलाओ और पक्षियों को पकड़ करके लाओ। तो लड़का गया और लड़का गया तो वहाँ क्या था कि एक पहले से पक्षी, एक बहेलिया पकड़ा था, बाज़ार में बेचा था और उस पक्षी को महात्मा ने खरीद लिया था और ख़रीद करके उसको सिखा दिया था कि बहेलिया आएगा, जाल डालेगा, दाना फैलाएगा, मुझको फंसाएगा, मैं निश्चय ही नहीं फंसूंगा। और ऐसा सिखा करके खूब जंगल में छोड़ दिया। और अब वो पक्षी जा कर के जंगल के सभी सुग्गों को, तोतों को ये सिखा दिया। क्या सिखा दिया? कि बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, मुझको फंसाएगा, मैं निश्चय ही नहीं फंसूंगा। और सब पक्षी सीख लिए और सब पेड़ पर बैठे रट रहे हैं। अब वो जो व्यक्ति बहेलिया था अपने बेटे को भेजा कि जाओ जाल फैलाओ और आज पक्षियों को पकड़ के लाओ, बेचना है। अब वो गया तो पूरे जंगल से यही आवाज़ आ रही है कि बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, मुझको फंसाएगा, मैं निश्चय ही नहीं फंसूंगा। अब वो तो एकदम सूख गया कि अरे ये तो सब पढ़ के विद्वान हो गए हैं, अब तो नहीं फंसेंगे। लौट आया। पिता ने कहा कि अरे कैसे लौट आया? कहा अरे पिताजी वहाँ सब पक्षी बड़े शिक्षित हो गए हैं, विद्वान हो गए हैं और बड़े अब चतुर हो गए हैं, अब वो नहीं फंसने वाले हैं हमारे जाल में। कहे तूने जाल फैलाया कि नहीं? कहे नहीं फैलाया तो नहीं। कहे जा जाल फैला के तो देख। अब आया और जाल फैलाया और जाल डाल दिया, दाना बिखेर दिया, एक किनारे हो गया। अब पक्षी आया, एक झुंड बैठ गए और बोल रहे हैं बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, मुझको फंसाएगा, हम निश्चय ही नहीं फंसेंगे। और दाना खाने लगे और बहेलिया ने जाल की डोरी खींचा और सब फंस गए और सब बंद। और फिर भी बोल रहे हैं बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, मुझको फंसाएगा, मैं निश्चय ही नहीं फंसूंगा। अब वो ले करके जाल को कंधे में चला बाजार की ओर। अब अंदर सब फंसे हैं, अब बोल रहे हैं बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा। ऐसे हम लोग ज्ञान की बातों को कहते रहें कि भजन करना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए, और वही कर रहे हैं। वही दोष दुर्गुणों में लगे हैं, वही मारकाट में, वही क्रोध लोभ मोह में, वही हिंसा हत्या में, वही शराब कबाब में, वही माया मोह में डूबे हुए हैं। तो वैसे तो हुआ। यहाँ ज्ञान की कमी नहीं है। एक बच्चे से भी कह दो, वह भी कह देगा कि अरे कुछ नहीं संसार में रखा है, संसार झूठा है। तो ज्ञान तो बहुत है, लेकिन ज्ञान का रियलाइजेशन होना ज़रूरी है। जीवन में उसकी चरितार्थता की ज़रूरत है। गुरुदेव जी की वो घटना याद आती है, बहुत पुरानी घटना है। एक बार एक गांव में थे गुरुदेव जी, तो कुछ लोग आए, पूर्व के संबंधी थे। तो गुरुदेव जी से कहने लगे अरे तुम साधु हो गए हो और माँ बाप को छोड़ करके और सब निकम्मा बन करके साधु बन गए हो, अपना पेट भरने के लिए, उनको दुख में पड़े रहने के लिए, उनकी सेवा कौन करेगा? तो गुरुदेव जी ने उनको ज़ोर से समझाते हुए कहा और थोड़ा ज़ोर से डांट दिया। डांटते हुए कहा तो एक बुढ़िया रहे, कहे बाबा ए बाबा, अरे आप शांत रहो, आप भजन में लगे हो, बस भजन में लीन रहो। ये दुनिया है ऐसे बके देवे का, आप राम में लीन हो, राम में लीन रहो बस। तो गुरुदेव जी सहम गए कि देखो एक साधारण गांव की बुढ़िया भी हमें कितना बढ़िया बात बता दी। ये संसार ऐसे है, अपने ढंग से रहेगा। लेकिन हम लोग जो समझदार हैं, जो ज्ञान की बातों को, जीवन की बात को और इसको
सुखी बनाने की बात को अगर समझते हैं तो वो काम करें। सबको ले करके हम चलेंगे कि सब भजन में लगें, सब अपना कल्याण करें, तब हम करेंगे। अरे भाई, व्यवहार में तो ऐसा नहीं सोचते हैं कि सब खूब धनी हो जाएंगे तब हम धनी होंगे, और सबका घर बन जाएगा तब हम घर बनवाएंगे, और सबका पेट भर जाएगा तब हम खाएंगे। कोई सोचता है ऐसे? तब भजन साधन के लिए, आत्म कल्याण के लिए क्यों ऐसा सोचते हैं कि सब लोग भजन भक्ति में लगेंगे, सब दीक्षा ले लेंगे और सब खूब आत्म कल्याण साधना में आगे बढ़ जाएंगे तब हम करेंगे? यही भूल हो जाती है। यहाँ भी किसी की प्रतिस्पर्धा करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपना काम करें। जैसे धन के बारे में नहीं सोचते, ज़मीन के बारे में नहीं सोचते कि सबके पास 50 एकड़ ज़मीन हो जाएगी तो हम ज़मीन कुछ खरीदेंगे या लिखवाएंगे। नहीं, कहीं मिल रही हो तो झपट के दूसरे के गला दबा के भी लिखवा लेना चाहेंगे। लेकिन भजन करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए एकदम पीछे हैं। यही हमारी असावधानी है, भूल है। इसको त्याग करके हमें सत्संग और संतों से जुड़ करके आत्म कल्याण का काम करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। यहीं पर ये बातें समाप्त करते हैं। बस ऐसा है। और